नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिन पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। शेयर मार्केट में निवेश करने से 23 साल का लड़का बना 100 करोड़ का मालिक। पटना, भागलपुर, बेगूसराय समेत कई जिलों में मिले कोरोना के नए मरीज। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, बेगूसराय समेत कई जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना की चौथी लहर आई तो मचेगी तबाही। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज। बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, बक्सर समेत सभी जिलों के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी जाएंगे पीएम मोदी। इस दौरान ही करेंगे यूएई की भी यात्रा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अमेरिका को 4-2 से हराया। भारत में कोरोना महामारी फिर जोर पकड़ने लगी है। बीते 24 घंटे में यह संक्रमण 12,249 नए मामले सामने आया है। वहीं कुल सक्रिय मामले बढ़कर 81,687 हो गया है। अग्निवीरों को नहीं होगा पढ़ाई का नुकसान। स्किल ट्रेनिंग पर मिलेगा 50% क्रेडिट। बताया जा रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को फोन किया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच भी ऐसी ही है। राजनाथ ने चिराग को राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानकारी दी और कहा कि वे एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन करें। देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे उत्तर भारत के राज्यों में बारिश होने की वजह से कुछ ही दिनों में तापमान में काफी कमी आई है। बिहार में मानसून का प्रवेश हो गया है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी और मध्य बिहार के जिलों में अब तक जोरदार बारिश का दीदार नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों के और प्रवाह के बाद अधिकारियों ने बुधवार को कश्मीर के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ हिमंत बिश्व शर्मा की पत्नी ने दर्ज कराया 100 करोड़ की मानहानि का केस। विराट कोहली कोरोना हुए पॉजिटिव। इंग्लैंड रवाना होने से पहले आई थी रिपोर्ट। राज्यपाल भगत सिंह केसरी के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी कोरोना संक्रमित। बंगाल में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 406 संक्रमित, एक की हुई मौत। अफगानिस्तान में आया शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 920 लोग मारे गए हैं और 600 अन्य घायल हो गए। बिहार के भोजपुर जिले में यूजर ने मोबाइल कंपनी के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया है। यूजर अपने नुकसान की भरपाई की मांग करने के लिए कंपनी से कर रहा है। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर छठे दिन बुधवार को 9 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, जिसके बाद यात्रियों की यात्रा धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि बुधवार को जयनगर लोकमान्य तिलक टूर्नामेंट, पवन एक्सप्रेस, जयनगर सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस और जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर। भूतही बलान स्थिर बागमती का जलस्तर गिरा। दरभंगा के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित 38 अभ्यर्थियों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहादुरपुर में प्रशिक्षण दिया गया। ताराडीह के जदयू प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अमित कुमार के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दिव्यांगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। बिहार में रेल इंजन कबाड़ी को बेचने का मास्टरमाइंड न्योटा से गिरफ्तार। 6 महीने से था फरार। छात्रों से बोले योगी, सफलता के लिए अनुशासन का बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश के हामीपुर जिले में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ घोषित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने बूंदी दौरे के दौरान कहा, हमारा प्रयास है कि बूंदी की विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली को रेलवे स्टेशन पर लगाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि मौजूदा वक्त में भारत में जिस तरह का डिजिटल रूपांतरण हो रहा है वैसा विश्व में कभी नहीं देखा गया। लोक सेवा परीक्षा का आयोजन 5 जून 2022 को किया गया था। परीक्षा के लिए 11.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। 861 रिक्तियों पर भरा जाना था, जिसे अब बढ़ाकर 1022 कर दिया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर सभी सांसदों विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा देश की सेना को कमजोर कर रही है। बिहार में विदेशी सब्जियों की होगी खेती। स्वास्थ्य को लेकर जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे भोजन में सलाद का उपयोग भी बढ़ रहा है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने सलाद में उपयोग होने वाली विदेशी किस्म की सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। नालंदा जिले के चंडी और वैशाली के देसरी में कृषि विभाग इन फसलों को नर्सरी लगाएगा। नर्सरी से अधिक कीमत पर किसानों को पौधे दिए जाएंगे। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने नाम का किया ऐलान। मंगलवार को कर दिया गया, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज का एक विवादित बयान सामने आया।